अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। खसरा या सर्वे नंबर क्या होता है? आपने जमीन के कागजात में बार बार देखा होगा खसरा नंबर, सर्वे नंबर। सिंध में इस नौइयत की शिनाख्त के लिए अमूमन सर्वे नंबर की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, लेकिन खसरा नंबर आखिर है क्या? खसरा नंबर किसी मालिक का नंबर नहीं होता। ये जमीन के एक मखसूस कते की शिनाख्त का नंबर होता है। जब जमीन की पैमाइश और बंदोबस्त किया जाता है तो मुख्तलिफ कितात को अलग अलग नंबर दिए जाते हैं ताकि सरकारी रिकॉर्ड और नक्शे में हर खिता पहचाना जा सके। एक आम गलतफहमी ये है, एक खसरा यानी एक एकड़। ये दुरुस्त नहीं। खसरे का रकबा मुकर्रर नहीं होता। एक खसरा छोटा भी हो सकता है और कई एकड़ पर मुश्तमिल भी। अलबत्ता बाज इलाकों में किला बंदी के निज़ाम में एक किला एक एकड़ यानी 8 कनाल के बराबर होता है। लेकिन किला और खसरा एक चीज नहीं है। अब असल मसला समझे। एक शख्स कहता है खसरा नंबर 100 में मेरी 2 कनाल है। मैं आपको सड़क के साथ वाली यही 2 कनाल फरोख्त कर रहा हूं। यहां खरीदार को बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर पूरा खसरा मुश्तरका मलकियत में है तो मुमकिन है फरोख्त करने वाले का हिस्सा 2 कनाल के बराबर हो, लेकिन वो हिस्सा अभी जमीन पर अलहदा अलहदा मुतय्यन ना हुआ हो, यानी वो पूरे खसरे में शरीक है। ये जरूरी नहीं कि सड़क के साथ दिखाई जाने वाली मखसूस 2 कनाल इसी की हों। यही वजह है कि मुश्तरका जमीन में हिस्सा खरीदना और अलग डिमार्केटेड जमीन खरीदना एक ही बात नहीं। एक और सवाल, खसरा नक्शे में मौजूद है, क्या बस इससे मौका भी साबित हो गया? नक्शा जमीन की शिनाख्त के लिए बहुत अहम है, लेकिन अगर मौका और नक्शे में इख्तलाफ हो तो पैमाइश और हदबंदी की जरूरत पड़ सकती है। जमीन खरीदते वक्त सिर्फ खसरा नंबर न लिखवाएं, ये भी मालूम करें पूरे खसरे का रकबा कितना है, फरोख्त करने वाले का हिस्सा कितना है, जमीन मुश्तरका है या तकसीम शुदा, और जो जगह मौके पे दिखाई जा रही है क्या वो वाकई इस शख्स का अलग हिस्सा है।